संभल जिले के मकसूदनपुर गांव में इस वक्त धर्म और आस्था को लेकर के भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल यहां पर सोमवार की सुबह एक स्वयंभू शिवलिंग निकलने की बात सामने आ रही है। ये आप सामने देखेंगे, यहां पर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है जो कि बताया जा रहा है कि स्वयंभू यहां पर प्रकट हुआ है। ये महावा नदी है जो लगभग 150 साल पुरानी है, जो पिछले 30 सालों से सूख चुकी है। और यहां पर आप देखेंगे कि 3 पत्थर निकले थे, अचानक पानी फूटा था यहां पर और उसके बाद 3 पत्थर यहां से निकले जिनको भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग बोला जा रहा है। ये सामने जो नजर आ रहे हैं ये स्वयंभू शिवलिंग इनको बताया जा रहा है। और जब ये यहाँ पर निकले तो उसके बाद आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर ये बात फैल गई और उसके बाद इलाके के जो तमाम लोग हैं, रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे सुबह सुबह यहाँ पर क्या जो नज़ारा है वो आप देखेंगे। तमाम जो आस्था रखने वाले भोलेनाथ में जो भक्त हैं वो लोग आसपास जैसे ही सुना कि यहाँ पर शिवलिंग निकले हैं, वो लोग यहाँ पर सोमवार से ही इस तरीके से पहुंच रहे हैं। और लंबी लाइन अगर आपको दिखाएं तो दूर तक सुबह सुबह ही जो लंबी लाइन है वो आपको नजर आएगी। धीरे धीरे ये लाइन सुबह तक बढ़ती नजर आती है। दूर तक जाएंगे तो दूर तक आपको पूरा लाइन ही नजर आएगी। फिलहाल जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि मटरू नाम के शख्स हैं जिनका पास में खेत है, उनको रात में यहाँ दूर इस इलाके में ज्वाला नजर आती है। लेकिन अगले दिन जब सुबह गांव वालों के साथ पहुंचते हैं तो यहाँ पर पानी निकल रहा होता है और ये शिवलिंग यहाँ पर नजर आते हैं, जिसके बाद पूरे गांव में बात फैल जाती है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किशनपाल यादव है। किशनपाल जी, शिवलिंग निकलने की कहानी क्या है? दरअसल ऐसा था कि ये मटरू हैं और मैं तो यहाँ खुद एक मजाक समझ के ही मैं आया था। मेरा बोरालाम बिजनेस है तो मैं वहाँ जा रहा था, मैंने देखा यहाँ करके तो यहाँ पे मुझे शिवलिंग दिखाई दी। तो हमने जब जानकारी करी तो एक मटरू है, उनका यहाँ ट्यूबवेल है, किसान है बेचारे, सीधे आदमी है। तो वो बता रहे थे रात में वो जगह गाय देखने के लिए, तो करीब 12 बजे यहाँ पर काफ़ी वो कह रहे थे कि मैंने जो है डीग देखी, डीग का मतलब आग से है कि काफ़ी ऊंची आग यहाँ जल रही थी। तो वो यहाँ आए, पास से देख के वो जो है डर की वजह से लौट के चले गए। उन्होंने अन्य किसानों को भी बताया तो वो लोग सुबह उठ करके यहाँ आए, पहलवाड़ा के भी थे और यहाँ आकर के उन्होंने देखा तो ये जल जो है निकल रहा था नीचे से, अपने आप निकल रहा अपने आप निकल रहा था। तो उन्होंने टटो करके देखा कि क्या है ये, तो उन्होंने देखा तो उनको ये शिवलिंग एक पत्थर दिखाई दिया, फिर मतलब दूसरा तीसरा इनमें यह पत्थर उनको दिखाई दिए। तो वो उनके मुंह से बोले कि ये भोले बाबा निकल आए। तो उनके साथ जो आए थे पहलवाड़ा के हैं भल्लू यादव, उनका भी बगल में यहाँ खेत है। तो बोले अरे शिवलिंग विवलिंग कुछ ना है, भोले बाबा का आएंगे, ये तो पत्थर हैं, कुछ ना है कि पत्थर हैं। तो उन्हें भैया ना बात मानोगे, ये भोले बाबा ही हैं, जल निकल रहा है को रात आग जल रही देख रहे थे, भोले बाबा हैं कि ऐसे। बोले कि ना मैं अभाल, वो थोड़े उर्दंग टाइप के हैं, तो किसान होते ही हैं ऐसे कभी ग्वारिया टाइप के। बोले कि मैं अभाल ले जा रहा हूँ खार के। उन्होंने वो जो है भोले बाबा निकाल लिए और वो बोले कि मैं बाट बनाऊंगा, अपने घर ले जा रहा हूँ, आलू तो लेकर आऊँगा। उन्होंने आलू की खेती कर रखी है। वो ले गए अपने घर, ले जाने के बाद अब वो बाजार चले गए सोमवार को आलू लेके। अब वहाँ जो है अपने घर रख गए, सब्जी वब्जी लाइन जो जाते हैं, हमारे मार्केट लगती है साप्ताहिक बाजार, तो वहाँ से वो उनको क्या हुआ वहाँ जा करके कि वो एक पागल की स्थिति में हो गए, वहाँ चिल्लाने लग गए भोले 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 करके। वो अपना सामान छोड़ के भाग के घर पहुँचे और वहाँ से बोले कि भोले कहाँ है, भोले कहाँ है। उनकी पत्नी तब तक बोले कि ये तो थोड़े वैसे ही हैं। वो किसी जो पूजा अर्चना वाले व्यक्ति थे उनको दे दिया था, गाँव के पहलवाड़े। उन्होंने अपने घर ले जाके मैं इनकी पूजा करूँगा। फिर वो उनके घर भागते गए कि मेरे भोले को दो, और वो भागते हुए दोबारा से यहाँ स्थापित कर गए। तो स्थापित कर दिए भोलेनाथ का, यहाँ पे आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है ये मकसूदनपुर गांव। देखेंगे आप जो तमाम महिला पुरुष वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और शिवलिंग को, जो ये पत्थर निकला है इसको बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग समझ करके यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और दूध चढ़ाया जा रहा है, पूजा पाठ की जा रही है यहाँ पर। और बाकायदा यहाँ पर पंडित जी को भी बैठा दिया गया है। यहाँ पंडित जी भी अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ धूप बत्ती कर रहे हैं, यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तमाम जो भक्त हैं उनकी लंबी लाइन लगी हो, बच्चे बुजुर्ग नौजवान सभी लोग यहाँ हैं। बाबा आपको भी पता लगा शिवलिंग हाँ जी, निकले हैं? मैं तो प्रयागराज से आ रहा हूँ।
प्रयागराज से आप आए हैं? हाँ जी, अच्छा मुझे कल पता पड़ा बखरौली आया, रात बखरौली रुका हूँ मैं, अच्छा तब यहाँ के लिए आया हूँ, सीधा बखरौली से आ रहा हूँ सीधा। अच्छा, तो अब पूजा पाठ करने आए आप? हाँ जी, सुनने में आया आपको शिवलिंग निकले हैं। आप बताइए बाबा, आपने भी सुना शिवलिंग निकला? आप कहाँ के रहने वाले हैं? पास के ही हैं? मसूर के यहीं यहीं के हैं? यहीं के रहने वाले हम तो। तो ये बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, हाँ, शिव भोलेनाथ की शिव। तो यहाँ पूजा पाठ करेंगे हाँ, आप? पूजा पाठ करेंगे साहब। आप देखेंगे कि लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तमाम जो आस्था का केंद्र अब ये बनता जा रहा है। हालांकि प्रशासन के एक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी ली है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन अगला क्या कदम उठाएगा, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था ना हो तो इस तरीके से आप देखेंगे बाकायदा लाइन लगाने के लिए क्यू बनाई गई है और ये जो शिवलिंग है उसको यहाँ पर चारों तरफ से घेर दिया गया है ताकि इसके आसपास कोई एक साथ ना आए। एक एक करके लोग यहाँ पर आएं, पूजा अर्चना करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा भोलेनाथ से ये लोग यहाँ पर आशीर्वाद लें, पूजा पाठ फिलहाल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। यहाँ के अगर इतिहास की बात करी जाए तो मकसूदनपुर में जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर ये शिवलिंग निकले हैं, यहाँ पर लगभग 150 साल पहले महावा नदी यहाँ पर आती थी और उसके बाद तकरीबन 30 साल पहले ये नदी अचानक सूख गई। यहाँ पर नदी हुआ करती थी, लेकिन अब ये लगभग 30 साल से पूरी तरीके से सूखी हुई जगह है और ऐसे में ये जमीन से महज 1.5-2 फुट नीचे पानी कहां से आया, ये अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। जो गांव वाले हैं वो आस्था रखते हैं भगवान भोलेनाथ में और आस्था और धर्म के तहत ही वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पत्थर जमीन से निकला है वो कुछ और नहीं बल्कि बाबा भोलेनाथ है। और इसीलिए जैसे जैसे ये खबर फैलती जा रही है कि महावा नदी के बीच में ये मकसूदनपुर में शिवलिंग निकला है, तो ऐसे में आसपास और दूर दराज के लोग भी अब यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि दूर तक ये जो लाइन है वो समय बीतने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। रोजाना यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। फिलहाल ये जो पूरी जगह है वो आस्था और धर्म का केंद्र बनती जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि जमीन के महज 1.5 से 2 फुट नीचे पानी कहां से आया और इस पत्थर को जो लोग शिवलिंग मांग रहे हैं इसका राज क्या है। कैमरामैन विपुल और अभिजीत ठाकुर के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल जिला।